दिया। हमारी कंपनी कोई प्रोडक्शन नहीं कर रही है, मार्केट में ही नहीं देख रही है कि उसका मतलब कितनी खपत है। हमारी कंपनी जो है सर्विस सर्विस सेक्टर में आप देख रहे हैं कि आने वाले टेक्नोलॉजी में हर व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे आएगा और हर सारी चीजें हमें वो ऑनलाइन लेना है। तो हमारी जो कंपनी काम कर रही है वो सर्विस सेक्टर में ही काम कर रही है। और जो हमारा एफिलिएट प्रोग्राम है, जो हमारा रिवार्ड है, अर्निंग है, जो बोनस जो हम लोग दे रहे हैं अच्छा खासा, जो हमारा इस एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए, तो वो बंदे जो आज इंडिया में आज वो कम्युनिटी की बात करें, वो धीरे धीरे हमारे प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर होगी क्योंकि उनको रिवार्ड मिलेगा। आज हम फोन पे, गूगल पे, यूपीआई का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो क्या वहां सब पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो आज भविष्य की बात करें कि 250 प्लस सर्विसेज चल रही हैं। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लें कि हमारे भारत में 133 करोड़ हमारे जो यूजर हैं वो हमारे मोबाइल के हैं। अगर एक महीने में उनको जो रिचार्ज करना है वो तो हर मंथ करना है ना। तो अगर मान के चलिए हमारे इस एप्लीकेशन में हम इसी तरीके से अगर बात काम करते हैं और हमारे पास अगर हम क्राउड अगर बना लेते हैं, आप जियो का एग्जाम्पल ले लीजिए। जियो 133 करोड़ में करीब तो उसके 60 करोड़ यूजर हैं। 60 करोड़ यूजर जब वो रिचार्ज करने के लिए जाते हैं, 300 रुपए का हर महीने जो रिचार्ज करते हैं, तो कंपनी की कितनी अर्निंग होगी? उसी तरीके से जो हमारी फिनटेक कंपनी है, जो हमारा अपना पे है, एप्लीकेशन है, वहां पर उसने कोई लागत नहीं लगाई, उसका एक बार प्लेटफॉर्म बन गया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका लाइसेंस आ गया, सारी चीजें आ गई। अब हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोग सर्विसेज लेंगे। क्यों लेंगे? एक तो हमें प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं देना है। आप गूगल पे, फोन पे, यूपीआई कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे आप प्लेटफॉर्म चार्ज देते हैं। वहां पर आप रिचार्ज करते हैं तो 2 रुपए 3 रुपए आपका कट जाता है। वो हमारे एप्लीकेशन के जरिए नहीं कटता है, तो लोग कहाँ पर अग्रसर होंगे? बढ़ेंगे कहाँ? अपना पे की तरफ बढ़ेंगे। और वो सारा का सारा क्राउड जब एक महीने में एक रिचार्ज ही कर रहा है, और मान के चलिए हमारे एप्लीकेशन को 5 रुपए भी मिल रहा है, तो हमारे एप्लीकेशन को कितनी अर्निंग हो रही है? अगर मैं बात कर लूं, मेरे पास अगर 1 करोड़ भी हमारे इस एप्लीकेशन के अगर यूजर होते हैं, और अगर हमारे 5 रुपए भी हमारे इस एप्लीकेशन को मिला रिचार्ज से, तो कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया एक महीने की रनिंग। अब हमारी इस तरीके की 250 प्लस सर्विसेज है। हर सर्विसेज से आएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में तो वो आपको पता है 20 से 25% का कमीशन होता है। तो हमारी कंपनी को जो पैसा आएगा कहाँ से आएगा? हमारी कंपनी की जो ग्रोथ होगी कहाँ होगी? यहीं से होगी। हमारा जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर हमारे जो यूजर है हमारे परमानेंट है। फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के यूजर ही नहीं है क्योंकि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा। आज हमारे वॉलेट सिस्टम में हमारा जो 1,000 रुपए पड़ा हुआ है, हमें रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, तो हमारा क्या है? परमानेंट यूजर है ना। वो सर्विस कहाँ से लेगा? यहीं से लेगा ना, क्योंकि उसको रिवार्ड मिल रहा है। और धीरे धीरे जब ये रिवार्ड मार्केट में जब जाएगा, लोगों को जानकारी होगी, तो उनका जो रुझान होगा कहाँ होगा? हमारी कंपनी की तरफ होगा। यहाँ पर अगर हमारा सारी सर्विसेज मिल रही है, हमारा खुद का मार्ट है, वहां पर भी हमारे इतने यूजर हैं, वो सारी सर्विसेज लेंगे कहाँ? लेंगे यहाँ लेंगे। आज बात करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सैमसंग की। सैमसंग ने कोई एक मोबाइल लॉन्च किया, सपोज करिए। वो मार्केट में देखता है कि अपना पे के जो यूजर है वो 1 करोड़ के यूजर है, तो कंपनी का रुझान कहाँ होगा? भाई हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने मोबाइल को लॉन्च करें कि जहां पर वो सारी चीजें, इतने यूजर, हमें डेटाबेस मिल जाएगा। अब मान के चलिए कंपनी ने हमारे कंपनी का टाई अप हुआ कि भाई आपका जो मोबाइल है वो 20,000 का है, 25,000 का है, और हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने यूजर हैं, और हम अपने लोगों को देंगे, और इसमें आप कितना डिस्काउंट देंगे? तो मान के चलिए कंपनी ने कहा हम आपको 18,000 का दे देंगे, 17,000 का दे देंगे। वो मोबाइल हमारे एप्लीकेशन पे बिकता है, हमारा उस पर मार्ट पे बिकता है। तो लोग जो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं भी किए हैं, तब भी वो मजबूरी पड़ जाएगी उनको लेने के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट परचेज करना है। वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो उनकी मजबूरी होगी। तो उसका जो भविष्य है, बहुत उज्जवल भविष्य है। बड़ी कंपनियों का मूवमेंट की बात करें, बड़ी कंपनियों का जो विस्तार होता है, वो हाथी के जैसा होता है। जो एक हमारे जो विजय केडिया जी का जो कथन है, उनका कहना है कि मैं कभी भी पुरानी और बड़ी कंपनियों में अपना शेयर नहीं लेता हूँ, परचेज नहीं करता हूँ। मैं उन कंपनियों में शेयर लेता हूँ, खरीदता हूँ जो स्टार्टअप है और शुरुआती क्षणों में काम कर रही है। और मैं देखता हूँ कि वो छोटी कंपनी है, उनको भागने का मौका मिल सकता है, उनका शरीर छोटा है, वो भाग सकती है, सब कुछ कर सकती है। तो हमारी कंपनी अभी किस श्रृंखला में? ग्रो की श्रृंखला में अभी भाग रही है। तो इसका जो शेयर मार्केट का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। बाकी का आप वाकई। यूट्यूब पे आप जाके विजय यानी केडिया जी उनके बहुत सारे जैसे वीडियो सर आपको ने, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे धवल सर ने कहा था कि अभी जैसे संडे का, पिछले संडे के सेशन में जब डिस्कशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो लोग बाय कर लेंगे शेयर, आने वाले समय में 10x, 20x, 50x, 100x भी जा सकता है। यानी आज आपने
जो 5,000 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, वो आपका 50,000, 1 लाख और 5 लाख रुपए में भी बदल सकता है। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज लास्ट डे है, जो लोग बाय करना चाहते हैं वो लिंक जिस व्यक्ति ने आपको इन्वाइट किया उनसे लेकर के अपना शेयर बाय कर ले। तो बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी चीजें सर, आपने बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डाला, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक पॉइंट पे चर्चा किया। इसके लिए तहे दिल से आपका सर आभार व्यक्त करते हैं। और महीने में एक सेशन सर जरूर आपका लिया करेंगे। अगर आप समय इसी तरह से निकाल करके देंगे तो हमारे जितने भी साथी है सबको बहुत सारी जानकारी मिल